हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। अध्याय 2 चल रहा है, 12वीं का गणित है। अध्याय 2 में आप विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे आज ना। इसके पहले हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। विविध प्रश्नावली के हर एक प्रश्न पर एक एक कर चर्चा करेंगे आज। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न इसका यह है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 और आपको इसको हल करना है। इसका मान क्या होगा? देखिए, आप कॉस का अंतराल अगर जानते हैं, कॉस इनवर्स का अंतराल क्या होता है? 0 से पाई होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट काटेंगे तो डायरेक्ट काटने से उत्तर कितना आएगा? 13 पाई, जो कि इसके अंतराल में सेट ही नहीं है। तो इसके अंतराल को सेट करने के लिए आपको 13 पाई बटे 6 को इस रूप में तोड़ना है, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 दूनी 12, 12 1 13। इसका मतलब 13 पाई बटे 6 ये भी है और ये भी है। ठीक, तो 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश को डिनोट करता है। देखिए, 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में होता है 90 अंश माइनस थीटा, दूसरे में होता है 180 अंश माइनस थीटा, तीसरे में होता है 180 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा। ठीक, चौथे में होता है 270 अंश प्लस थीटा और 360 अंश माइनस थीटा। फिर पहले में 360 अंश प्लस थीटा चला आता है। ठीक, और धनात्मक ऋणात्मक की बात करें तो आप ASTC पढ़े हैं। पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन धनात्मक, तीसरे में tan, चौथे में cos। इसका मतलब कि 2 पाई प्लस थीटा किस चतुर्थांश में गया? पहले में। अगली बात 0 पाई 2 पाई, इन सब के साथ फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा। यहां पर उसको इस रूप में तोड़े तो कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे? कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखिएगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा पहला चतुर्थांश, इसका मतलब अगली लाइन में आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। कॉस से कॉस इनवर्स कटा, क्या बचा? पाई बाई बिलोंग्स टू 0 कामा। इसको लिखने का अर्थ यही है कि आप इसके लिए क्या दिखा रहे हैं, आपको जानकारी है और आप इस जानकारी को यहाँ पर प्रदर्शित करने का यही अर्थ है, इसी के अंतराल में ये होना चाहिए। अगर इससे आउट जा रहा है तो आप इसको पहले इसमें ढालिए, इसके बाद लगाइए। ठीक, इसका पहला प्रश्न यही था, ये कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। सेम इसी प्रकार से ये है, tan का अंतराल कितना होता है? माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई, वो भी ओपन इंटरवल। ठीक, तो ये 7 पाई बाई 6 इसके बीच में आएगा ही नहीं। इसके बीच में लाने के लिए आप थोड़ी सी प्रक्रिया देखिए, अलग करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 करके देखिए, 6 कम 6 और 1 7 ना। अब ये बन गया पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा का मतलब 180 प्लस थीटा किसमें आया है? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में धनात्मक कौन होता है? और ये खुद tan है। और अगली बात पाई है, तो पाई के साथ tan का परिवर्तन tan में होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अगली लाइन में tan इनवर्स क्या बना? tan पाई बाई, tan से tan इनवर्स कटा, उत्तर कितना आया? पाई बटे। क्या ये इस अंतराल में पाया जाएगा? तो बिल्कुल पाया जाएगा, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई। ये इसका दूसरा कंप्लीट हुआ। ठीक, इसी प्रकार से इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है इसका, सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक, आपको यहां पर 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला एक बताए हैं। आप फार्मूले में जाके चेक करेंगे, फार्मूला आपको बताया गया है। क्या बताया गया था? 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो x का काम कौन कर रहा है? 3 बटे। तो पहले मैं 2 साइन इनवर्स x को किसमें बदल दूं? साइन इनवर्स x में बदल दूं। ठीक, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक, 2 साइन इनवर्स 3 बराबर हो जाएगा 2 साइन बराबर साइन इनवर्स 2x, तो 2 गुणे 3 बटे और कर्निंग में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 9 बटे 25। समझ में आया? ब्रैकेट बंद, बराबर साइन इनवर्स 2/3 6 बटे 5 और गुणे में 25 एक कम, 25 में से 9 घटाएं कितना आएगा? 16। 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4 बटे 25 का वर्गमूल 5। कुछ कटने लायक तो है नहीं। इसका मतलब बराबर आ गया साइन इनवर्स 6 चौक और बटे 5 बचे 25। साइन का फार्मूला आपको बताया गया है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, यही तो फार्मूला था। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे, और tan बराबर क्या होता है? लंब बटे
इनवर्स साइन इनवर्स है ना, इसका मतलब ये लंब है और ये क्या है, अगर यही टाइम रहा हो तो बटे में क्या आता भाई, आधार आता। तो ये बताइए अगर आपको लंब और कर्ण दिया हो तो आधार ज्ञात करना आसान है कि नहीं है। आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 24 तो लंब है, फार्मूला लंब होगा ना, बटे में आधार आएगा। तो बटे में आधार, आधार का मतलब कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। बात समझ में आई। अब बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 24 और बटे में 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576, तो 625 माइनस 576। समझ में आई बात। दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, 49। tan इनवर्स 24 बटे कर्ण 49 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा भाई, इसका मतलब यही तो राइट हैंड साइड था, बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है इसका, चौथा प्रश्न ये है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। ये प्रश्न रहा। अगर आपको बराबर में tan लाना है, इन दोनों को किसमें बदल देना है, tan में बदलना है। अगर ये साइन है तो ये लंब बटे कर्ण है, ये भी साइन है तो ये लंब बटे, और tan को ज्ञात करने के लिए लंब बटे आधार चाहिए। आधार का मतलब होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक, ये हो जाएगा। इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड इसका लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे, अगली लाइन में हो जाएगा साइन इनवर्स सॉरी tan इनवर्स लंब का मतलब 8 रहा, आधार का मतलब कर्ण में 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। ठीक, 17 का वर्ग कितना होगा 200 माइनस 8 का वर्ग कितना होगा 8 × 64। ठीक, प्लस इसको भी tan में बदलेंगे, tan इनवर्स 3/5 का हो जाएगा 3 बटे कर्ण में 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। डायरेक्ट लिखना हो 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 9, दोनों tan में बदल गए बराबर tan इनवर्स 8 बटे, दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा 225। 225 का वर्गमूल कितना आएगा 25। कुछ प्रक्रिया में डायरेक्ट कर दे रहा हूं, सॉरी 225 का वर्गमूल 15 आएगा ना। प्रक्रिया डायरेक्ट चल रही है ना, आप चाहे लाइन बाय लाइन बढ़ा सकते हैं। जैसे इस लाइन में आप केवल वर्ग लिख सकते थे, 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस, अगली लाइन में लिखते 289 माइनस 64, 25 माइनस, अगली लाइन में लिखते इसको 225 लिखते और इसको घटाने पर 16 लिखते। ठीक, तो ये 225 का वर्गमूल कितना 15 और प्लस tan इनवर्स 3/16 का वर्गमूल कितना आएगा, दोनों tan में बदल गए। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y और होल अपान 1 माइनस xy। तो बराबर लिख दिया जाए tan इनवर्स x प्लस y मतलब 8/15 प्लस 3/4 बटे में 1 माइनस xy 8/15 गुणे 3/4। समझ में आया। 15 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 60, 15 चौका 60। तो बराबर लिख दिया जाए tan इनवर्स बटे में 60 आया, 15 का पहाड़ा 4 बार और 4 का पहाड़ा कितनी बार 4 × 8 = 32 प्लस 4 का पहाड़ा 15 बार और 15 का पहाड़ा 3 बार, 15 दिया बटे में 60 है। अब इसको करते 15 चौका 60 एक कम 60 माइनस 8 × 24 और फिर से बटे कितना आया भाई 60 से 60 कटा। अब देखिए अगला परिणाम क्या निकलेगा, tan इनवर्स 32/45 कितना होगा 5 2 7 4 3 7 77 और बटे में 10 में 4 गए 6, यहां बचा 5, 5 में 2 गए 77/36। क्या यही लाना था, तो बराबर राइट हैंड साइड। बात समझ में आई। ये आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हुए, आप इसको लिखिए।